गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हादसे की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रही फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। इनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी थे। पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े नेता ने इस हादसे पर गहरा शोक जाहिर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के दौरान यह विमान हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और पलायन को लेकर आज भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय से विशाल जुलूस निकाला गया, जो भागलपुर समाहरणालय के मुख्य द्वार तक गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च में काफी संख्या में नौजवान एवं महिलाएं शामिल थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। प्रदर्शन का नेतृत्व भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता समाहरणालय गेट पर चढ़ गए और कुछ गेट में धक्का मारने लगे, जिसके बाद भागलपुर के सदर एसडीओ विकास कुमार और ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी चंदन कुमार ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात कही। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार में बढ़ती बेरोजगारी एवं रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में नौजवानों के पलायन के विरोध में निकाले गए मार्च में विधायक अजीत शर्मा, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा, मुजफ्फर अहमद, विपिन बिहारी, प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, जिला महिला कांग्रेस की कोमल सृष्टि, जिला इंटक के रवि कुमार, युवा कांग्रेस के पर्यवेक्षक ज्योतिष, विशाल कुमार, सोइन अंसारी, प्रशांत बनर्जी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से नौजवान परेशान हैं, जबकि राज्य सरकार के यहाँ लाखों की संख्या में विभिन्न पदों के विरुद्ध रिक्तियां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बिहार के नौजवान देश के दूसरे प्रदेशों में पलायन को बाध्य हैं, जहां उन्हें उपेक्षापूर्ण व्यवहार झेलना पड़ता है। फिर भी सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम नहीं उठा रही है। ये आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल के उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको पता है जिस तरह झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटक में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ यहाँ घिराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। आज हम लोग का पूरे बिहार में 25 जिलों में प्रदर्शन था जिला मुख्यालय पे, और जिसमें हम लोगों ने एक ही मांग रखा कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। ऐसी लालची पार्टी सत्ता की जो सत्ता में आने के पहले तो कहती है कि 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, ऐसी पार्टी जो नौकरी देने वाले सरकार से अलग होकर दूसरे के साथ सरकार बना लेती है, ऐसे लोगों के लिए यह चेतावनी है कि नौजवानों की नौकरी को आप नहीं खा सकते हैं। आप कहते हैं देश खतरे में है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, हम कहते हैं नौजवान और नौजवानों की नौकरी खतरे में है। आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? नौकरी दो या सत्ता छोड़ो? ये सूचना दिया गया था कि हम लोग एक धरना करेंगे और हमने स्पष्ट रूप से इनसे कहा था कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये समाहरणालय एक प्रोटेक्टेड एरिया है हमारा, और मतलब यहाँ पे उग्र प्रदर्शन की कोई अनुमति इन्हें नहीं दी गई। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ छात्र और जो नवयुवक हैं थोड़ा सा ज़्यादा उग्र हो गए हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इनके एक प्रतिनिधि मंडल को हम लोग बुलाए हैं बातचीत के लिए, जो इनकी
वैलिड जो इनके डिमांड्स होंगे वो सक्षम प्राधिकार जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक हम लोग, सरकार तक हम लोग उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे। किसी तरह की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन कार्रवाई तो वो अलग चीज़ है, बट ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहिए, और ये करने पे फिर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी थाना भी यहाँ पे हम लोग सब डिप्यूट कर देंगे, और समाहरणालय परिसर पे इस तरह का प्रदर्शन अलाउड नहीं है, इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देते हैं। और इसमें जो भी जो छात्र और जो युवक इसमें शामिल हैं, ये उनके हित में ही नहीं है। शामिल होंगे तो इस तरह का प्रदर्शन करने पे फिर उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करचीरा गांव में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण चिकित्सक की पहचान मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद आलमगीर के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान अपने एक सहयोगी के साथ किसी काम से दूध लेने करचीरा गांव पहुंचे थे, तभी पहले से धात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। मोहम्मद रिजवान गए थे करचीरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग है उसके साथ में, उसको रगेत करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या खुद दुश्मनी था? नहीं, ऐसे ही रंगबाजी मांग रहे थे। रंगबाजी मांग रहे थे। टॉर्चर किया गया था क्या? इससे पहले भी एक बार 2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का रहने वाला? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचीरा गाँव है। क्या गोली मारा गया है? हाँ, 3 गोली मारा है। कितने लोग थे? वो लोग लगभग 6-7 आदमी थे। अरे आके झगड़ा हो गया कि डॉक्टर गोली नहीं, वही रंगबाजी मांगने में। गोली कहाँ लगी? गोली आँख में लगे है और छाती में, पीठ में। हाँ, आज मॉर्निंग में हम लोग को गोपालपुर थाना को सूचना मिली कि कचरा गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तो सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत ही गोपालपुर थाना और आसपास के जो थाने थे, टाउन थाना, खरीक थाना, झंडापुर थाना, रंगरा थाना, सब लोग वहाँ पे स्पॉट पे रश किए और जो विक्टिम था उनको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सूचना मिली कि जो विक्टिम है वो मृत कर गए हैं। तो विधिवत उनका पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। और घटनास्थल पर आने के बाद जो स्वयं एसडीपीओ भी आए, मैं भी स्वयं घटनास्थल पे आई, हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्राथमिकी रूप में हम लोग को जो सूचना मिल रही है कि 3 गोली विक्टिम को मारी गई थी और जो अक्यूज है उसकी पहचान कर ली गई है। उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जिसको हम लोगों की त्वरित कार्रवाई के कारण उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और जल्द ही जो रीज़न हम लोग को अभी प्राथमिकी रूप में मिल रहा है कि कुछ इलीगल अफेयर का मामला था अक्यूज्ड की वाइफ के साथ, जो विक्टिम है उनका कुछ इलीगल अफेयर था, उसी को लेके आ रही है। प्राथमिकी रूप में हमारे पास यही सूचना है, पर हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेंगे। गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ की जा रही है, आर्म्स की रिकवरी के लिए भी टीम लगी हुई है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये 11 साल भारत के विकास के स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और समाजसेवी मौजूद रहे। कांग्रेस थेथर है, 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार, आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुंहजबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में गुरुवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल्यावस्था में मजदूरी करवाने से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से कहा कि सिर्फ सरकारी एजेंसी या बाल श्रम आयोग उन्मूलन करने में सक्षम नहीं हो सकता है कि इसमें आम जनों की भागीदारी जरूरी है। जा रहा है इस अवसर पर यहाँ जिला स्तर से शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बाल श्रम के बारे में और उनसे जो भी कुरीतियां हैं उस संबंधित जानकारी श्रमिक बंधु को दी जाएगी। इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महोदय थे। उन्होंने आज बहुत सारी बातें बताई और यहाँ जो भी श्रमिक आए हैं इस शिविर में उनको एक दिन का मजदूरी दिया जाएगा जो कि उनके अकाउंट में जाएगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था है और श्रम संसाधन के विभाग के तरफ से जितनी सारी योजनाएं चल रही है उसको जानकारी दी जाएगी। शिविर का यही उद्देश्य। भागलपुर के खास वासियों से हम कहना यही चाहेंगे कि अपने इर्द गिर्द जो भी बाल श्रम पाए जाते हैं उस संबंध में लोगों को जागरूक करें और अगर पाए जाते हैं तो श्रम संसाधन विभाग का जो कार्यालय है वहां शिकायत कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। श्रम अधीक्षक अधिनियम भागलपुर। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद गुंजियाल की अध्यक्षता में मतदाता सूची को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं भागलपुर के प्रत्येक विधानसभा के 5-5 बीएलओ के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची में जोड़े गए एवं विलोपित किए गए मतदाताओं की सूची की समीक्षा विधानसभा बार की गई। समीक्षा में पाया गया कि भागलपुर का निर्वाचक जेंडर रेशियो 980 है एवं 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं के 40,161 नाम जोड़े गए हैं। साथ ही 20 से 29 वर्ष के 4,82,235 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा बार प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 7 की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपित करते समय जमीनी स्तर पर सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां अधिक संख्या में नाम जोड़े या विलोपित किए गए हैं वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा जिसमें सभी प्रकार की त्रुटि का सुधार कर लेना होगा। त्रुटि पाए जाने पर संबंधित बीएलओ एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करके जोड़े गए नाम एवं विलुप्त किए गए नाम की जांच कर लेंगे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नाम विलोपित किए जाने के कारणों की समीक्षा ठीक से कर लेंगे, जबकि बीएलओ घर घर सर्वे करने के समय बीएलओ ऐप का प्रयोग करेंगे। बैठक में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव के लिए प्रशिक्षण देते समय सभी पीठासीन पदाधिकारी से एक 100 का डेमो पोल ईवीएम में करवाया जाएगा और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप के सेल्फी स्थल पर अपना फोटो भी खिंचवाया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया ऋतुराज प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता दिनेश राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, एसडीओ सदर विकास कुमार, एसडीओ कहलगांव अशोक कुमार मंडल उपस्थित थे। मतदाता सूची की तैयारी के लिए आगे जो इलेक्शन से पहले पुनरीक्षण होना है उसमें कोई भी मतदाता सूची से नाम होंगे और गलत मतदाता है या जिनका नाम गलत है या डेथ हो गई फिर भी उसमें उनका हम लोग सूची से नाम हटा दें। बेसिकली शुद्धिकरण के लिए जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रयास है। सभी बीएलओस को सारे जिलों में जाके सारे ईआरओस को जो कमीशन के डायरेक्शंस हैं उन सबसे अवगत करा रहे हैं ताकि जो आगामी चुनाव है बहुत अच्छे से समझे। आपने कटिहार, पूर्णिया, सुपौल कई जगह का आपने विजिट किया है, बीएलओ से बात की, फीडबैक किस तरह का? सभी बीएलओ अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 100% सभी जगह सही होता है।
कुछ कुछ जगह इश्यूज हैं, तो उन्हीं इश्यूज को हम लोग बूथ वाइज चिन्हित कर रहे हैं और एसी वाइज चिन्हित कर रहे हैं और BLOs को और EROs को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें कमीशन के द्वारा भी कमीशन में भी ट्रेनिंग दी गई है, कई सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गई है, BLOs को ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ तक ये पहली बार हुआ है कि कमीशन ने BLOs लेवल के पदाधिकारियों तक को ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद डिवीजन लेवल में ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है सारी सिर्फ जो मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इश्यूज को चिन्हित करके हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने बुधवार को पूरे उत्साह के साथ मनाया। इसी कड़ी में भागलपुर जिला के इमामपुर पंचायत के मोहिवली चक में आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष आजम मन्नान के आवास पर लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन जश्न के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सह राजद नेता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि हम लोग उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने सभी को बधाई दी, जबकि जिला उपाध्यक्ष आजम मन्नान ने कहा कि तेजस्वी यादव जी को इस बार बिहार की जनता अपना आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाएगी। कार्यक्रम में मोहम्मद हुमायूं, आफ्ताब बारसी, उमर फैज, परवेज, मोहम्मद प्यारे समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस था, जिसको हम लोग भागलपुर जिले में पूरे जिले में धूमधाम से मनाने का काम किया। और आज अभी मोहिवली चक में हम लोग यहाँ पर आजम साहब के घर के सामने ईदगाह मैदान में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आपका क्या कार्यक्रम था? आज हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सारे लोग यहाँ पर मना रहे हैं। आजम साहब के नेतृत्व में, आजम साहब उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिला के, और ये लोग नौजवान हैं और ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करके आम जनता तक ये संदेश देने की कोशिश किया गया कि लालू प्रसाद एक नेता ही नहीं बल्कि एक संस्था है। कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम? आज हमारे राजद के अध्यक्ष लालू जी का जन्मदिन था। सुनना है जिला महासचिव उमर फैज जी, वो जिला महासचिव, और हमारे मुन्ना जी पंचायत अध्यक्ष अबीपुर, सब उपस्थित हुए और समाज के सारे लोग हुए, नौजवान लोग सारे समाज के उपस्थित हुए, इमामपुर सरपंच भी उपस्थित हुए और हम लोगों ने खुशी खुशी सब यहाँ इनका मनाया। और हमारे डिप्टी मेयर साहब भी उपस्थित हुए, सलाउद्दीन हसन साहब। अपना परिचय देंगे? मैं मोहम्मद आजम मन्नान, जिला उपाध्यक्ष भागलपुर। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए एक विशेष मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जीवन जागृति सोसाइटी, शिशु एकेडमी भागलपुर एवं नारायणा हेल्थ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग बीते वर्षों से नारायणा हेल्थ के सहयोग से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करवा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक सैकड़ों बच्चों को नया जीवन मिल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार तरह के क्षेत्र में काम करती है, उसमें से बच्चों के हृदय रोग संबंधी लगातार हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं और उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो पता चलता है कि बीमारी है, और कई बच्चे यदि सही से ऑपरेशन, जैसा डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा, तो ग्रोथ फेल्योर में चले जाते हैं, ब्रेन में घाव हो सकता है, रिवर्सल ऑफ शंट हो सकता है। तो यहाँ की आम जनता जो है, इसमें जो अमूमन 1.5 लाख 2 लाख खर्च होता है,
वो नहीं कर पाता है और वो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर इस आशा में घूमते रह जाते हैं कि शायद ये डॉक्टर हमको ठीक कर दे और वो कर दे। लेकिन होता क्या है कि बिना ऑपरेशन के कुछ ऐसा हार्ट डिजीज है जिसको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं या ड्रग डिपेंडेंट हार्ट डिजीज होता है, वो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार फंड रिलीज करती है और वो इस तरह से करती है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के द्वारा कि वो बच्चे के पेरेंट्स को मिलता है या जहां भी हॉस्पिटलाइज होता है उस हॉस्पिटल को मिलता है, और कोई भी जो अच्छे अस्पताल है जो बिहार सरकार से इन्वॉल्व है देश के किसी भी कोने में, वहां पर वो ऑपरेशन कराता है। वो लगभग मुफ्त का ऑपरेशन होता है और इससे जो है बहुत बड़ी राहत होती है। कम से कम 300 ऑपरेशन जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा हॉस्पिटल के साथ मिलकर कैंप के द्वारा से किया है और मुफ्त ऑपरेशन कराया है और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। उसमें से कोई नुकसान की खबर हम लोगों को अभी तक नहीं है। तो फिर से हम लोग 15 तारीख को सुरेंद्र कुमार मेडीफोर्ट हॉस्पिटल तिलका मांझी चौक पे हम लोग 15 तारीख जो संडे है इसी माह, उसमें हम लोग कर रहे हैं 10 बजे से, और इसमें निःशुल्क होगा, इकोकार्डियोग्राफी होगा या जांच होगा। और कलकत्ता के अमिताभ चट्टोपाध्याय सर जो देश के सब मतलब बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट में पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी में गिने जाते हैं, वो आ रहे हैं अपने पूरी टीम के साथ और वो जांच करेंगे। और जिनको जैसी ज़रूरत है, जिसको अर्जेंट ज़रूरत है, वो अर्जेंट ज़रूरत किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस तरह से सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि इस कैंप में आप जरूर आएँ और साधारण भी हो तब भी आप आएँ, कि लेकिन ये समझ लें कि आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कब ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। तो मैं इसीलिए अनुरोध करता हूँ, इस संबंध में हम लोग 2 नंबर जारी कर रहा हूँ, उस पर आप फ़ोन से ज़रूर नंबर कर दें ताकि आपको 2 बार नहीं दौड़ना पड़े। आप फ़ोन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 15 तारीख को आप 10 बजे तक जरूर पहुँच जाएंगे। 2 नंबर जो है, एक दास जी का 8002884853 9572205142 जी। तो एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि बहुत मुश्किल से हम लोग कैंप कराते हैं और आप लोग जरूर से जरूर पधार कर अपने बच्चे को के भविष्य को सजाएं और उसे बड़े होते देखें और अपने सपने पर पंख लगाएं। धन्यवाद। भागलपुर असाननपुर नौवाटोली स्थित कब्रिस्तान में नाली का गंदा पानी बहने से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। रेलवे लाइन के समीप कब्रिस्तान में नाले का पानी जमा है। सियाटोली के रहने वाले सैयद दिलावर हुसैन ने बताया कि शब बारात में काफी मेहनत से कब्र पर मिट्टी चढ़ाई गई थी, लेकिन आज जब कब्रिस्तान आए तो देखा कि पूरे कब्रिस्तान में नाली का गंदा पानी बह रहा है। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने बताया कि जब इलाके के लोगों से जानकारी ली गई तो पता चला कि नगर निगम के सफाई कर्मियों ने दीवार तोड़कर नाले का रुख कब्रिस्तान की तरफ कर दिया है, जिससे असाननपुर नौवाटोली कब्रिस्तान में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सैयद रागिब ने निगम प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी समुदाय की आस्था के साथ इस तरह की हरकत सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग शिवरात में मट्टी भरवाए थे और इस सब रास्ता पे अड्डा बना दिए थे ताकि पानी नहीं आए नाली का, लेकिन अब यहीं पे के लोगों के कहने के हिसाब से है कि नाली जो है नगर निगम का आदमी साफ करके गया है, इधर नाली खोल दिया, पूरा कब्रिस्तान है। कहाँ पे है कब्रिस्तान? ये पूरा वहाँ से लेके कब्र यहाँ तक है, सब जगह कब्र ही कब्र है। नहीं, ये कहाँ पे है कब्रिस्तान, उसका एड्रेस बताइए ना। ये नौवाटोली में है, नौवाटोली मस्जिद के जस्ट सामने में है। हम लोग देखने आए थे, मतलब जब देखने आए तो देखते हैं कि पूरा कब्रिस्तान में पानी डूबा हुआ है, और पानी जब आए तो देखा कि वो अड्डा जो हम लोग शब बारात के टाइम में लगाया था, वो अड्डे को काट के पानी कब्रिस्तान में, यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम के आदमी ने आके नाला खोला है। द रूलर्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीते दिनों अपने भागलपुर दौरे के दौरान जनसुराज के सूत्रधार
प्रशांत किशोर पर निशाना साधा था। उन्होंने जनसुराज को डस्टबिन पार्टी बताते हुए कहा था कि दूसरे दलों से निकाले गए नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेने और अच्छी बातें करने से किसी का चरित्र नहीं बदलता। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी के इस बयान के बाद जनसुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पुष्पम प्रिया चौधरी के बयान को लेकर जनसुराज पार्टी के जिला सचिव सह युवा राज्य कार्यकारी समिति सदस्य सरदार हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि जो अज्ञानी है वही प्रशांत किशोर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। जबकि जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर ने कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो बयान दिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि शायद उसे एक प्रधानमंत्री और 10 मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। चुनाव का समय है भैया, चुनावी मंडप आएंगे और जाएंगे। जिस व्यक्ति का चेहरा पूरे बिहार की जनता ने आज तक नहीं देखा है और वो जनसुराज के जो 1 करोड़ के सदस्यों वाली पार्टी है उसको वो बोल रही है डस्टबिन पार्टी। जिनका कोई अपना प्रदेश में भी पार्टी नहीं है, समिति नहीं है, वो जनसुराज को कुछ बोल रही है। ऐसे चुटपुनिया नेता जो है जनसुराज के बारे में बोलें तो ये बहुत ही बड़ी अपमानजनक बातें हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें निकाले गए नेता लोग शामिल होते हैं इस पार्टी में। अरे भैया, उनको तकलीफ है कि उनकी पार्टी 2020 में जो है आई और सावन के बरसात के तरह आई, सावन के बरसात के तरह चली गई। एक भी सीट पे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता से खाली पुष्पम प्रिया चौधरी जी नहीं, अभी कई ऐसे बरसाती मेंढक आएंगे और जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पुष्पम प्रिया अभी इतनी बड़ी नेता नहीं हो गई हैं जो उनके लिए हम लोग कुछ शब्द कहे, लेकिन आपको इतना कहेंगे कि बरसात के मेंढक को हर तरफ हरियाली ही दिखती है। अभी चुनाव का समय है। 2020 में उन्होंने पार्टी बनाया था, ठीक चुनाव से पहले खुद 2 विधानसभा पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको हार मिली थी। और प्रशांत किशोर जी जिन्होंने एक प्रधानमंत्री 10 मुख्यमंत्री बनाया है, ये उनको डस्टबिन की पार्टी कहते हैं। वे प्रशांत किशोर जी जो 5500 गाँवों का पैदल यात्रा किया है, कड़ाके की ठंड में, गर्मी में, बरसात में, इनको कह दीजिए कि 3 दिन कड़ाके की ठंड में या गर्मी में पैदल यात्रा करके दिखा दे। अरे प्रशांत किशोर जी तो आज के महापुरुष हैं, उनकी तुलना इनसे तो हो ही नहीं सकती है। तो अभी बरसात का समय है, ये लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। रहा बात कि उन्होंने कहा है कि इस पार्टी में सभी निकाले हुए लोग आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं पहली बार जनसुराज से जुड़ा हूँ। जनसुराज का एक ही उद्देश्य है, समाज से योग और अच्छे लोगों को राजनीति में लाकर बिहार को प्रगति के दिशा में अग्रसर करना है। जो लोग भी इस पार्टी में आ रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते थे और उसका मकसद एक ही है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना। इसलिए जो लोग भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। जो भी प्रशांत किशोर जी की मुहिम और प्रशांत किशोर का जो नीयत है वो नेक है, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन योग और अच्छे लोग ये जनसुराज के मूल में है।